हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड ऑल। आज मैं एक नई इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ वीडियो बना रहा हूँ और वो इंटरेस्टिंग चीज़ है मल्टीमीटर। और ये मल्टीमीटर मैंने अमेज़ोन से बाय किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी इसकी डिटेल शेयर की जाए और आपको भी इसका लुक जो है मैं एक बार दिखा दूं। तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। आपको मैं सारी इसके अंदर की सारी डिटेल जो है, इसकी स्पेसिफिकेशन जो है सारी आपको चेक करके बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है। और जैसे ही हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं तो इसमें एक मल्टीमीटर ऐसी एक पैकिंग में आता है जो कि देखने में काफ़ी अच्छी है। और ये एक पॉलीथीन है, इसके ऊपर इसको निकाल देते हैं और देखते हैं कि इस मल्टीमीटर में क्या क्या स्पेसिफिकेशन दी गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हो 830L+ मॉडल है इसका। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। मैंने ये कहाँ से बाय किया है और ये कितने का बाय किया है, तो आप जाकर चेक कर सकते हो। मैं आपको लिंक भी दे दूंगा अमेज़ोन का, आप वहाँ पे जाके बाय कर सकते हो। और देखने में तो ये इसका बॉक्स जो है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन दी गई हैं। पॉकेट साइज मल्टी फंक्शन डेटा होल्ड, मतलब काफ़ी एक कॉम्पैक्टेबल है, हाथ में हैंडी है पकड़ने के लिए। और वोल्टेज जो है AC 600 वोल्ट की रेंज है और DC 600 वोल्ट की रेंज है। करंट DC 10 एम्पेयर तक ये चेक करेगा। ठीक है। बाकी आपको आप पढ़ पा रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी स्पेसिफिकेशन इसकी दी गई है। तो चलिए जल्दी से टाइम बिना वेस्ट किए इसको ओपन करते हैं। तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके लिए और नई नई अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है जी। और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना कभी ना भूलें, ताकि उनको भी इसकी नॉलेज मिले। और ये देखने में काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मुझे एक इसकी लीड्स जो हैं वो निकली हैं और ये इसकी क्वालिटी जो है मुझे अच्छी लग रही है। जैसे ये हैवी है, इतना लाइट वेट वाली नहीं है जैसे वो लोकल आती हैं, उसमें थोड़ी अच्छी है मुझे लगी। और इसकी जो पैकिंग है पॉलीथीन में, चलिए इसको भी रिमूव करके देखते हैं और आपको मैं इसको बताता हूँ जल्दी से रिमूव करके ये कैसा है अंदर से। देखने में इसका साइज जो है काफ़ी हैंडी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था बाहर, मुझे उम्मीद नहीं थी ये इतना हैंडी और इतनी लिटिल साइज़ में मिलेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं एक हथेली में नॉर्मली आ जाता है ये। और ये काफ़ी अच्छी बात है, इसमें एक स्टैंड भी दिया गया है इसको यहाँ पे ऐसे करके काम करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी रेंजेस हैं इसकी, आप देख पा रहे होंगे। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑन ऑफ का, और ये फोकस आपको हाँ हो गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे HFE 200 मेगा ओम, NCV 200 वोल्ट, 600 वोल्ट, काफ़ी रेंजेस दी गई हैं। और यहाँ पे ये 10 एम्पेयर के लिए डेडिकेटेड स्लॉट है इसका इसमें। और ये कॉमन वायर में आप लगा के इसका करंट चेक कर सकते हैं सीरीज़ में। और गाइस एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात, ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो हैं इनको कभी भी आप गलत वे से यूज़ ना करें। बिकॉज कि अगर आपने कभी भी इसको किसी भी गलत रेंज में सेलेक्ट करके डायरेक्टली सप्लाई से कनेक्ट कर दिया तो ये एक्सपेंसिव भी है और आपका वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। ओवरऑल इसमें ओवर करंट प्रोटेक्शन भी दी गई है, लेकिन सम टाइम अगर आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो तो ये बर्न हो जाएगा। तो ये रिपेयरेबल नहीं होते हैं मल्टीमीटर ज़्यादातर। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये इसकी ये देखिए आप बीप की साउंड भी है यहाँ पे। जैसे ही आप मोड को चेंज करते हो तो बीप की साउंड भी आती है। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था कि इसमें लाइट का भी है ऑप्शन है, लॉन्ग प्रेस होल्ड करें तो ये लाइट इसकी ऑन हो जाती है। ये काफ़ी अच्छा फीचर है। जैसे आपने अगर अंधेरे में काम करना हो कहीं तो आप मतलब इसको यूज़ कर सकते हैं। और लॉन्ग प्रेस करने से ही ये ऑफ हो जाता है और ये 1 प्रेस करने से होल्ड हो जाएगा। जहाँ पे आप देख पा रहे हो H का भी ऑप्शन आ रहा है, इट मीन्स होल्ड है। रिलीज़ कर दिया मैंने। और ये जो सिलेक्ट बटन है, ये आप जैसे आपने यहाँ पे कोई रेंज सेलेक्ट की है तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। कुछ सेटिंग में ये काम आएगा आपका और कुछ सेटिंग में ये काम नहीं आएगा। ठीक है। बाकी एज़ यूजुअल जैसे मल्टीमीटर होते हैं वैसा ही है ये देखने में। और इसके नीचे यहाँ पे बैटरी है, ये देखिए यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ और इसको निकालेंगे तो यहाँ पे एक आपको बैटरी इसमें लगानी है जब भी लो हो जाए।
ठीक है, इसको काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करें। और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी चीज़ लग रही है ये देखिए आप, जो आपकी लीड्स हैं उनको होल्ड करने के लिए यहाँ पे दिया गया है ये ऑप्शन। तो चलिए इसकी लीड को जल्दी से अटैच करके एक टेस्ट करके देखते हैं। चलिए यहाँ पे काफ़ी, ये देखिए यहाँ पे इसका कवर दिया गया है, इनको आपको पहले निकालना पड़ेगा, बाद में आप इसको लगा भी सकते हो जैसे आप चाहो तो। ओके, ये 2 लीड्स हैं इसकी, इनको जल्दी से यहाँ पे अटैच करते हैं और देखते हैं क्या रेंज इसकी आती है। सबसे पहले तो मैं इसका कंटिन्यूटी का टेस्ट करने वाला हूँ। जैसे आपने देख रहे हो यहाँ पे बीप पे ऊपर मैंने इसको सेट किया हुआ है और डायट के ऊपर, तो जस्ट इसको बीप करके चेक करते हैं। हाँ गाइस, ये यहाँ पे 0 रीडिंग बता रहा है, इट मीन्स ये वर्किंग कंडीशन पे है, लेकिन इसकी आवाज़ नहीं आ रही। तो देखते हैं। हाँ, ये देखिए, जब भी आप किसी मल्टीमीटर को यूजली अगर आप टच करते हो टच, बीप की साउंड यहाँ पे आती है, लेकिन इसमें कोई बीप का साउंड नहीं आ रहा। बाकायदा यहाँ पे अगर हम चेंज करते हैं तो आता है। तो इसमें ये शायद गाइस कोई मैन्युफैक्चरिंग का ही कोई है, जैसे डिफेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन मैन्युफैक्चर ऐसा हुआ है कि इसमें कोई बीप साउंड नहीं आता जब भी हम कंटिन्यूटी पे इसको चेक करते हैं। ठीक है, ओके, शायद यहाँ पे कोई बटन सेटिंग हो, चेक कर लेते हैं एक बारी लॉन्ग प्रेस करके। नो, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। हाँ, ये जो बटन है ये आपकी, ये जो आपके डिजिट हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए है। लॉन्ग प्रेस करते हो तो वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लेकिन बीप का साउंड नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं। बाकी ओवरऑल ये जो मल्टीमीटर है मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, आप इसको बाय कर सकते हो। अगर आप पॉकेट साइज कोई मल्टीमीटर चाहते हो लेना तो आपके लिए ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। ये देखिए इसकी लीड जो है यहाँ पे अटैच हो जाती हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, और अगर आपको इस मल्टीमीटर के बारे में कोई और नॉलेज चाहिए, कोई और जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसमें एक यूज़र मैनुअल भी है, उसको हमने देखा नहीं, तो आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। यूज़र मैनुअल तो नहीं है इसमें, सिर्फ बिल ही है। इसमें देख लेते हैं। हाँ, ये रहा, इसका ये यूज़र मैनुअल है, तो आप इसको अच्छी तरह रीड कर लो। आपको मल्टीमीटर को यूज़ करना और बेटर वे से आ जाएगा, क्योंकि हर एक मल्टीमीटर की अलग अलग स्पेसिफिकेशन, अलग अलग ऑपरेशन होते हैं, लेकिन वर्किंग हर एक की एक ही होती है। तो आपको सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप इसकी जो यूज़र मैनुअल है उसको ज़रूर रीड करें, ताकि आपको इसकी जानकारी अच्छे से मिल जाए। ठीक है, और गाइस आप ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, हेल्दी रहें और खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।